टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। सबसे पहली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। गोपनीयता दे रही भ्रष्टाचार को बढ़ावा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के रवैये से युवाओं में गहरी नाराजगी है। परीक्षाओं का कट ऑफ, आंसर की और मार्क्स जारी नहीं किए जाने को उन्होंने भ्रष्टाचार से जोड़ दिया है और उन्होंने गवर्नर को ट्वीट करके लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का आग्रह किया। परीक्षा के परिणाम में कट ऑफ अभ्यर्थियों के मार्क्स व आंसर की जारी करने के लिए सरकार व लोक सेवा आयोग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के संबंध में हस्तक्षेप करने की अपील की है। मंगलवार को लोक सेवा आयोग के समक्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल अनिल सिंह ने कहा कि आयोग द्वारा बनाई गई गोपनीयता नीति किसी की भी समझ से परे है। आयोग द्वारा फाइनल आंसर की कट ऑफ और अभ्यर्थियों के मार्क्स आज सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं। वहीं पर एक विद्यार्थी ने एक वीडियो ये भेजा। वर्मा, मेरा क्वेश्चन 94.67 था, फिर भी मेरा नहीं हुआ और हमारे साथ के लड़के का 93 क्वेश्चन था, उसका हुआ है। बताइए हमारी इसमें क्या गलती है? क्या गलती है? हम जो आयोग ने दिया था उसके अनुसार हमारा 94.67 है। अब भी उसमें कोई ना रिवाइज आंसर दिया है, ना कुछ ना बदलाव किया, भी उसमें कोई नहीं, हमारा फ्री नहीं हुआ है। बताइए हम आयोग के सामने क्या करें, क्या कैसे क्या करें कि हमारा होगा। पीसीएस में रिवाइज्ड आंसर की के साथ साथ में यहाँ पर कुछ और भी मांगे हैं विद्यार्थियों की लोक सेवा आयोग से। जैसे कि विद्यार्थियों का ये कहना है कि पदों को जोड़ करके 130 नए पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है और इन पदों को जोड़ करके रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। ऐसा कई राज्यों में हुआ भी है, बिहार में ही हुआ था। नीचे एक चीज़ और लिखी हुई है कि जब वैकेंसी निकलती है पीसीएस की तो उसमें अलग अलग विवरण दिया जाए पदों का, कि कौन से पद एग्जीक्यूटिव के हैं, कौन से पद साधारण है, डिप्टी एसपी कितनी पोस्ट है, एसडीएम की कितनी पोस्ट है, नायब की कितनी पोस्ट है। इस तरीके से विज्ञापन, वहीं पर उसमें आरक्षण का भी विवरण हो। जैसे यहाँ पर लिखा, प्रतियोगियों ने ज्ञापन के माध्यम से यह भी मांग रखी है कि आयोग पीसीएस भर्ती के विज्ञापन में पदों की संख्या के साथ साथ आरक्षण का विवरण भी जारी करे। अक्सर पदों की संख्या कम होने पर अभ्यर्थियों को अपेक्षा के अनुरूप आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, बल्कि नुकसान ही होता है। ऐसे में विज्ञापन जारी होने के साथ ही पदों के आरक्षण को लेकर के स्थिति स्पष्ट की जाए। आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, तो रोज रोज कहना पड़ता है आप लोगों को, तो आप लोग लाइक करिए। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दिया करें। कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 906 अभ्यर्थियों का डाटा भेज दिया है और इसी के साथ कृषि प्राविधिक सहायक यानी एजीटीए के 3466 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। यूपीएससी के अध्यक्ष पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं कि नई भर्ती का विज्ञापन तैयार है और अभ्यर्थियों का डाटा मिलते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो अब उम्मीद है कि एजीटीए का जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द जारी हो सकता है। वहीं पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से विज्ञापन भी है, ये समाचार पत्र में अमर उजाला है। और यहाँ पर एक वैकेंसी निकली हुई है प्रवर्तन कांस्टेबल की। काफ़ी दिन पहले इसका विज्ञापन निकला था और आज फिर से इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। 7 तारीख यानी कल से इसके आवेदन शुरू होंगे। प्रमुख तारीखें देख लीजिए, ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो डेट है वो 7 तारीख से है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क की जो अंतिम तिथि है वो 28 जुलाई है। संशोधन की अंतिम तिथि 4 अगस्त है। और अधिक जानकारी आप लोगों को यूपीएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी, विस्तृत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जितने भी पीईटी पास विद्यार्थी हैं वही विद्यार्थी इस पर आवेदन कर सकें। सीएम योगी आज कुछ छात्रों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। यहाँ पर जिन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र देना है यहाँ पर लिखा है उन पदों का नाम। 217 उप निरीक्षक गोपनीय, 587 सहायक उप निरीक्षक लिपिक और 344 सहायक उप निरीक्षक लेखा, कुल 1148 पद। तो इन विद्यार्थियों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाना। यूपीएससी के बारे में कुछ और भी सूचना है कि अब ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा पीसीएस मुख्य परीक्षा का आवेदन। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा का आवेदन ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा। यह आवेदन अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर के माध्यम से ही होगा। अगली परीक्षाओं के लिए भी यह व्यवस्था लागू रहेगी। अगले कुछ दिनों में मुख्य परीक्षा का आवेदन लेने की तिथि घोषित कर दी जाएगी। मुख्य परीक्षा 23 सितंबर से कराई जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। योग्यता में लिखा है नया नियम लागू। सहायक प्रोफेसर भर्ती में अब पीएचडी अनिवार्य नहीं है। अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति में पीएचडी अनिवार्य करने के अपने फैसले में संशोधन कर दिया है। नए नियम में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट, और राज्य पात्रता परीक्षा एसईटी और राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा यानी एसएलईटी सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए अब यही न्यूनतम मानदंड होंगे। आप पीएचडी हो या ना हो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एमएनएनआईटी से भी वैकेंसी आ गई है। लिखा है एमएनएनआईटी ने भर्ती के लिए मांगे हैं आवेदन। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने गैर शैक्षणिक 30 पदों पर संविदा भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, ऑडिटर, योग प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक, जिम ट्रेनर, वेब डेवलपर के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अभ्यर्थी 19 जुलाई को शाम 5:30 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता पॉलिटेक्निक की जो परीक्षा है वो 13 अगस्त को होगी। कल शाम को मैंने इसके बारे में आप लोगों को जानकारी भी दी थी, जो नोटिस जारी हुई थी। शेष इसमें कुछ और भी विषय थे, तो जो शेष विषयों की जो परीक्षा है उसकी डेट बाद में बताई जाएगी। अभी फिलहाल 4 विषयों की जो डेट है वो आई है। अगली सूचना प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है। लिखा पहले 7 साल में 12 भर्तियां, अब 4 साल से सन्नाटा। उत्तर प्रदेश में जुलाई 2011 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE लागू होने के बाद 7 साल तक 8वीं तक के स्कूलों में बम्पर 12 भर्तियां निकली, लेकिन उसके बाद से जो ब्रेक लगा तो पिछले 4.5 साल से सन्नाटा पसरा हुआ है। प्राथमिक स्कूलों में 1,37,517 शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हुआ था और उन्हीं पदों पर 2 भर्तियां निकली थी। जनवरी 2018 में 68,500 और दिसंबर 2018 में 69,000। उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई। परिषदीय स्कूलों से हर साल औसत 12,000 जो शिक्षक है वो सेवानिवृत्त हो रहे थे। यहाँ बताया गया है ग्राफ के माध्यम से कि पहले कब कब भर्ती हुई है। तो पहले क्रम से हर साल भर्तियां हुई हैं, भले ही पदों की संख्या कम रही हो। जैसे नवंबर 2011 में 72,000 पदों पर भर्ती हुई। उसके बाद में अगले वर्ष तुरंत भर्ती आ गई 9,770 पदों पर, और इसके बाद में फिर से एक वैकेंसी यहाँ पर 2013 में आई, 11 में आई वैकेंसी प्राथमिक की, फिर 12 में आई, फिर 13 में आई 10,800, फिर 10,000 वैकेंसी आई अक्टूबर 2013 में। उसके बाद उर्दू शिक्षकों की भर्ती 13 में 4 भर्तियाँ शायद यहाँ पर हैं, और उसके बाद में 15,000 की एक भर्ती आई 14 में, 3,500 की भर्ती उर्दू शिक्षक भर्ती 16 में, 16,448 जून 2016 में, और 12,460 दिसंबर 2016 में। तो हर साल 2-2, 3-3 वैकेंसियाँ प्राथमिक शिक्षकों की यहाँ पर आती रही हैं। इसके बाद में बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है और कोई शिक्षक भर्ती नहीं आती है। केवल 2018 वाली जो ये भर्ती है वो शिक्षा मित्रों के समायोजन से जो रद्द हुई थी यही भर्ती है। उसके बाद में बीजेपी की सरकार आती है और बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है सभी परिचित हैं। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य के मामले के बाद में बहुत सारी जो सूचनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से निकल करके आ रही हैं। नए नए मामले खुल रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक आज ही का ये समाचार पत्र है हिंदुस्तान, जिसमें लिखा हुआ है कि जरार गांव के रविंद्र कुमार ने जिस पत्नी को पढ़ा लिखा करके पुलिस की नौकरी दिलाई, अब वही पत्नी उसके साथ जीवन यापन नहीं करना चाह रही है। 2 दिन पहले रविंद्र कुमार पत्नी को मनाने के लिए गाजीपुर जिले के उस थाने पहुंचे जहां पत्नी की तैनाती है। सिपाही पत्नी को साथ रहने को बोला तो वह भला बुरा कहते हुए भाग जाने की बात कही। सिपाही पत्नी की दुत्कार के बाद गाँव लौट आया। बुधवार को दोपहर जरार गाँव की दलित बस्ती में लोग पहुंचे तो सिपाही के पति ने रोकर बताया कि जिस पत्नी को उसने पढ़ाया लिखाया नौकरी दिलाई, अब वह उसके जान की दुश्मन बन गई है। 2016 में इनकी शादी हुई थी और उस समय सुषमा 11वीं कक्षा छात्रा थी। उसके बाद में 12वीं किया, BA किया, बाद में पुलिस कांस्टेबल हो गई और उसके बाद में फिर इसको छोड़ दिया। और अगली तो सूचना है अभ्युदय कोचिंग में प्रवेश के लिए 15 तक करें आवेदन। मुख्यमंत्री अभ्युदय के लिए प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के पास JIC परिसर में संचालित कोचिंग में UPSC, UPSC, JEE, नीट की निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास चांदपुर सलोरी में NDA और CDS की निःशुल्क कोचिंग की कक्षाओं का संचालन होगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र विकास भवन में समाज कल्याण विभाग में 6 से लेकर के 15 जुलाई के बीच सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक जमा कर सकते हैं। प्रवेश यहाँ पर मेरिट के आधार पर हो। रेलवे के छात्रों को थोड़ा सा राहत मिली है। लिखा चौथा पैनल गठित किया जाएगा, सफल अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे। रेलवे के बहुत सारे जो छात्र हैं वो रेलवे मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जितने पद हैं उतने पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। और इसके बाद में काफ़ी मीडियाबाजी हुई। कल के समाचार पत्र में भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी। यहाँ पर लिखा कि हंगामे के बाद में अभ्यर्थियों से मिलने डॉक्टर आशीष सचान मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने अभ्यर्थियों से बात की। इसके बाद नाराज अभ्यर्थियों ने उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय पर CPO को लिखित शिकायत दी। अभ्यर्थियों के विरोध पर अंत में रेलवे के अफसरों ने साफ किया कि अभी भर्ती बंद नहीं हुई है। इसी महीने चौथा पैनल गठित होगा और 570 अभ्यर्थियों को इस पैनल में शामिल किया जाएगा। रेलवे से अप्रेंटिस का भी विज्ञापन जारी हुआ है। 1104 पदों के लिए इनका कोटा होता है अगले नेक्स्ट वैकेंसी में। तो लिखा उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से निर्धारित अंकों के साथ में 10वीं हो या ITI हो वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। लिखा मैट्रिक और ITI में जो अंक प्राप्त है उनके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद में इनका एडमिशन होगा। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 2 जुलाई है। वेबसाइट देख लीजिए ner.indianrailways.gov.in। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो लाइक अवश्य करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।